नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आए हैं, विश्व दर्शन का। किसका लेकर के आए हैं? विश्व दर्शन का। भारत दर्शन 2 पार्ट में हम कर चुके हैं, तो आज हम विश्व दर्शन का पहला पार्ट करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना साहब? आगे देखते हैं। श्री रामचंद्र की सबसे ऊंची प्रतिमा ऑस्ट्रेलिया में बनाई जा रही है। कितने फीट की? 721 फीट की बनाई जाएगी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या में प्रतिमा बनाई गई थी, अयोध्या में, उसे किसने बनाया था? अरुण योगीराज ने। किसने बनाया था? अरुण योगीराज ने बनाया था। ठीक है ना? दुबई में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया। ठीक है ना? मतलब यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। कैसा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर है। 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा होगा? न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने वाला पहला देश न्यूजीलैंड होगा। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। अगर खाली कहता कि पहला देश कौन है जिसने भारत का यूपीआई अपनाया, तो हम कहते क्या? नेपाल। क्या कहते सर? नेपाल। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि यूपीआई जो है हमारे देश में 2016 से शुरू किया गया, भारत इंटरफेस फॉर मनी के रूप में। किस रूप में? भारत इंटरफेस फॉर मनी के रूप में। और इसके लिए हमारी एक संस्था है एनपीसीआई, यही काम करती है। कौन करता है? एनपीसीआई काम करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश फ्रांस है। ठीक है ना? गर्भपात कराने के अधिकार को संवैधानिक मान्यता किस देश ने दी है? फ्रांस ने दी है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल, जानते हैं 1948 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1948 में अस्तित्व में आया। ठीक है ना? आगे देखते हैं। एम्परर पेंगुइन, ये अंटार्कटिक में पाई जाती है और संकटग्रस्त है। क्या है? अंटार्कटिक में पाई जाती है। अंटार्कटिक कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव में पाई जाती है। और ये कैसी प्रजाति है? तो संकटग्रस्त प्रजाति है। विश्व का देश जहां सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं, विश्व का पहला देश वेनेजुएला बना है, जहां के सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं। हाल ही में ओपेक की सदस्यता किस देश ने त्याग दी भाई साहब? तो अंगोला ने। अब यहाँ ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है, 1960 में बना था। अंगोला के निकलने के बाद इस समय 12 सदस्य हैं इसमें, और इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ पे है? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। लेकिन एक मज़ेदार फैक्ट याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया वियना का सदस्य, ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना होगा। ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया किस देश ने? अर्जेंटीना ने मना कर दिया साहब। किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने मना कर दिया। 6 देश शामिल होने वाले थे, लेकिन एक ने मना कर दिया। तो कितने देश नए शामिल हुए? 5 देश शामिल हुए। पांचों का नाम इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो टोटल इस समय देश कितने हो गए हैं? 10। अगर अर्जेंटीना शामिल हो गया होता तो कितने हो जाते? 11। लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। ब्रिक्स बना था कब? 2009 में। एक ऐसा संगठन है, विश्व के सबसे बड़े विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है साहब? ब्रिक्स का एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में बना था। ठीक ना? 2014 में बना था। ओपन एआई कंपनी अमेरिका की है। इसके संस्थापक सैम आल्टमैन हैं। इन्हें सीईओ, टाइम सीईओ ऑफ ईयर घोषित किया गया था इस साल। ठीक है ना? सैम आल्टमैन किसके सीईओ हैं? और संस्थापक भी हैं ओपन एआई कंपनी के। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इसी कंपनी ने चैट जीपीटी की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? चैट जीपीटी की शुरुआत की थी। चैट जनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफार्मर, चैट जनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफार्मर। विकसित देश जहाँ मंदी का दौर आया है, तो जापान इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है। ठीक है ना? पहली बार सूअर का हृदय लगाया गया था अमेरिका में, डेविड बेनेट को लगा था, वो आदमी मर गया। फिर आगे चल के देखिएगा, पहली बार सूअर की किडनी भी कहाँ लगाई? अमेरिका में, ये भी आदमी मर गया। अभी हाल ही में सूअर का लीवर लगाया गया है। कहाँ पे? चीन में। कहाँ पे लगाया गया है सर? चीन में। ठीक है ना? आगे देखते हैं। सबसे हल्का पदार्थ
ग्रेफिन एरोजोल होता है। क्या होता है? ग्रेफिन एरोजोल। एक ग्रेफिन एरोजोल होता है। इसका आविष्कार चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। किसने किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। COP29 का आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में होगा। कहाँ पे होगा? अजरबैजान में। यहाँ ध्यान रखिएगा, COP28 जो हुआ था वो दुबई में हुआ था। और हमने भी दावा पेश किया है, हमने प्रपोजल रखा है कि हम COP33 का आयोजन 2028 में करेंगे। कहाँ करेंगे? भारत में। और आप जानते हैं कि COP का क्या तात्पर्य होता है? COP का तात्पर्य होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी जर्मनी से। कहाँ से शुरू हुई थी साहब? जर्मनी से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा? कजान के शहर में होगा। कजान, और कजान कहाँ का शहर है? रूस का शहर है। कहाँ का शहर है? रूस का शहर है। इसी के साथ याद रखिएगा, G7 का सम्मेलन 2024 में इटली में होगा। कहाँ पे होगा साहब? इटली में होगा। कहाँ पे होगा? इटली में होगा। ये दोनों याद रखिए, ब्रिक्स रूस और G7 इटली, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इब्राहिम रईसी कहाँ के राष्ट्रपति? ईरान के राष्ट्रपति, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। फिर आगे देखते हैं कि फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है, ठीक है ना। प्रस्ताव है कि यूएनओ का 194वां देश कौन बनेगा? अभी ये बनेगा, किसकी बात हो रही है? बनेगा कौन सा देश? फिलिस्तीन बनेगा। अभी फ़िलहाल में यूएनओ में 193 देश हैं और 193वां जो है वो दक्षिणी सूडान है। कौन है साहब? दक्षिणी सूडान है। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी चीन सागर में 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन किस देश ने खींच रखी है? चीन ने। किसने? चीन ने। 9 डैश लाइन दक्षिणी चीन सागर में विवाद का एक बड़ा कारण है। किसने स्थापित किया है? चीन ने, ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं, 2026 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप, महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा साहब? ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। 2035 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा देगा कौन सा देश? अमेरिका। अपने देश में 2035 से डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित कर देगा कौन? अमेरिका। शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह जिसे भारत ने लीज पर लिया है, किस देश का है? ईरान का बंदरगाह है। क्या शाहिद बेहिश्ती कहाँ का बंदरगाह है? ईरान का, ठीक है ना साहब। दुक्कम बंदरगाह जिसे भारत ने लीज पर लिया है, किस देश का है? ओमान का है। कहाँ का है? ओमान का है। रेमल चक्रवात का नामकरण किसने किया? ओमान ने। ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे आया था साहब? बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना। और इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारा कौन सा राज्य हुआ? पश्चिम बंगाल हुआ। कौन सा राज्य हुआ? पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक है सर। सिटवे बंदरगाह जिसे भारत ने लीज पर लिया है, किस देश में है? म्यांमार में है। सिटवे बंदरगाह कहाँ पे है साहब? म्यांमार में है, ठीक है ना। अब देखते हैं हाइफा बंदरगाह जिसे अडानी समूह ने लीज पर लिया है, ये कहाँ का है साहब? इजराइल का है। हाइफा बंदरगाह कहाँ का है? इजराइल का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चाबहार बंदरगाह ईरान में है। अभी हाल ही में इससे संबंधित समझौता पूरा हुआ है। भारत, ईरान, बहरीन और अफ़गानिस्तान इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चाबहार बंदरगाह कहाँ? ईरान में है, ठीक है ना। अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण सोने का सिक्का किस देश ने चलाया? जिम्बाब्वे ने। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे पहला देश है जहाँ रुपया को आधिकारिक मुद्रा घोषित किया गया है। आधिकारिक मुद्रा घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जिम्बाब्वे पहला देश है जहां रुपए को आधिकारिक मुद्रा घोषित किया गया है, ठीक है ना। रुपए को क्या घोषित किया गया है? आधिकारिक मुद्रा घोषित किया गया है। 10 लाख रुपए का नोट जारी किया वेनेजुएला ने। क्यों? तो फिर वही जवाब है, क्यों जारी किया वेनेजुएला ने? तो अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण। किसके कारण? अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण, ठीक है ना साहब। विश्व की पहली 6G डिवाइस कहाँ लॉन्च की गई है? जापान में।
2024 का थॉमस कप और उबेर कप किसने जीता? चीन ने। ध्यान रखिएगा, यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। क्या होता है? चैंपियनशिप। थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला, ठीक है ना। दोनों किसने जीता है? चीन ने जीता है। आगे देखते हैं, सब ऑस्कर या अकादमी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? अमेरिका में। 1929 में इनकी शुरुआत हुई। जनरली हम इनका नाम कैसे जानते हैं? ऑस्कर नाम से जानते हैं, लेकिन इन्हें एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। बाफ्टा फिल्म समारोह कहाँ होता है साहब? ब्रिटेन में होता है। और कांस फिल्म समारोह कहाँ होता है? फ्रांस में होता है, ठीक है ना। भारत के बाहर पहला IIT कहाँ बनाया गया? तंजानिया में। कहाँ पे साहब? तंजानिया में। उसके बाद से UAE बनाया गया। उसके बाद से कैंडी श्रीलंका में। कैंडी कहाँ बनाया जा रहा है? श्रीलंका में बनाया जा रहा है। तो क्रम याद रखिएगा, तंजानिया, UAE और कैंडी श्रीलंका में, ठीक है ना। कहते हैं भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय तो डैकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। इसने कहाँ स्थापित किया है अपना कैंपस? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का है। इसे चीन ने लीज पर लिया है। किसने लीज पर लिया है साहब? चीन ने। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली पहली कंपनी एप्पल है और दूसरी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था के कमोबेश बराबर सोच लीजिए एक कंपनी की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। काजिन युद्धाभ्यास तो इंडिया और कजाकिस्तान, देखिए जैसे ऐसे याद रखेंगे, KAZIND। तो काज से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। IND से क्या हो जाएगा साहब? इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं, बामियान की प्रतिमा कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी। ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। किसकी प्रतिमा थी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। इसे तालिबान ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तालिबान ने नष्ट कर दिया। किसे? बामियान की प्रतिमा को। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है साहब? कंबोडिया में है। यह विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था और ये विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है साहब? विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है, ध्यान रखेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन चीन। तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का? चीन। विश्व की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली दोफिंग मिसाइल चीन। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन है। ध्यान रखिएगा, नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। 1949 में बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साहब? ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहाँ है साहब? बेल्जियम में। कहाँ पे? बेल्जियम में है, ठीक है ना। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया। और जो देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लेते हैं उनको यूरोजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोजोन। ध्यान रखिएगा कि यूरो की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी सर? 2001 में हुई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस पड़ोसी देश में आवास बनवाए गए हैं? तो श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। कहाँ बनवाए गए हैं सर? श्रीलंका में। भारत का पहला पड़ोसी देश जहाँ IIT मद्रास ने अपना कैंपस खोला है तो वही कैंडी श्रीलंका में। कोकराझार गेलेफू रेल लिंक परियोजना भारत और भूटान के बीच चलाई जा रही है। और कोकराझार ध्यान रखिएगा असोम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असोम में। और गेलेफू कहाँ है? भूटान में है, ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं, जयनगर कुर्था रेल लिंक परियोजना भारत और नेपाल के बीच, बिहार से नेपाल तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक? बिहार से नेपाल तक चलाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक? बिहार से नेपाल तक चलाई जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच। जानते ही हैं अगरतला त्रिपुरा में है। किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। मैत्री डीजल पाइपलाइन परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री डीजल पाइपलाइन परियोजना कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को घोषित किया गया है। किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान से पंजाब की फजिल्का तक लाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक?
तुर्कमेनिस्तान से पंजाब के फजिल्का तक। इसका फुल फॉर्म है TAPI। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। 4 देश इस परियोजना में शामिल हैं। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना देखेंगे। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना ये जानते हैं रूस और जर्मनी के बीच है। ये पाइपलाइन कहाँ है? रूस और जर्मनी के बीच है। क्रा नहर परियोजना, क्रा नहर का निर्माण कौन कर रहा है? थाईलैंड। कौन कर रहा है? थाईलैंड। जिससे कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच आना जाना आसान हो जाए। कैसे कैसे आसान हो जाए? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच आना जाना आसान हो जाए। ठीक है ना साहब। बेन गुरियन नहर परियोजना इजराइल बना रहा है। कौन बनाया है? प्रस्तावित है इजराइल। ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ से देखेंगे बेन गुरियन नहर परियोजना इजराइल। अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये अकाबा की खाड़ी को, बेन गुरियन नहर किसको जोड़ेगी? अकाबा की खाड़ी को भूमध्य सागर से। किससे जोड़ेगी? अकाबा की खाड़ी को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। और ये जानते हैं सुएज नहर का विकल्प रहेगी। सुएज नहर का विकल्प बनेगी। क्या बनेगी? सुएज नहर का विकल्प बनेगी। ठीक है ना। तो ये प्रस्तावित कहाँ है? इजराइल में। अब कहते हैं जेरांज, ये दूसरा सवाल है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। जेरांज डेलाराम हाईवे प्रोजेक्ट ये अफ़गानिस्तान में है। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। किसके सहयोग के? भारत के सहयोग से। ठीक है साहब। आगे देखते हैं। भारत का अगला चंद्र मिशन लुपेक्स। भारत का अगला चंद्र मिशन लुपेक्स होगा, जो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी झाक्सा के सहयोग से भेजा जाएगा। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी झाक्सा के सहयोग से भेजा जाएगा। ठीक है ना। किसके सहयोग से भेजा जाएगा? झाक्सा के सहयोग से भेजा जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं साहब। 2024 में विश्व में सबसे बड़े 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश, तो पहला स्थान चीन का है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, पहले हम तीसरे नंबर पे थे, अभी हम किस पे आ गए हैं? दूसरे नंबर पे। यानी लोहा उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे हैं। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियस किस देश की? निकारागुआ की। छिन्नीपिलास से निकारा, सेनिस पलासियस निकारागुआ। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिचकोवा चेक गणराज्य। ध्यान रखिएगा, इसका फाइनल मुंबई में हुआ था। इसका फाइनल कहाँ हुआ था साहब? मुंबई में हुआ था। तो याद रखिएगा, क्रिस्टीना पिचकोवा कहाँ की हैं? तो चेक गणराज्य की हैं। और सेनिस पलासियस कहाँ की हैं? तो निकारागुआ की। तो यूनिवर्स हैं सेनिस पलासियस और वर्ल्ड है क्रिस्टीना पिचकोवा। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर जापान ने बनाया है। हालांकि नाभिकीय संलयन पर है। किस पे बन रहा है? नाभिकीय संलयन पर। इसका नाम है JT60SA। क्या नाम है? JT60SA। मानव मस्तिष्क में पहली बार चिप लगाया गया अमेरिका में। कहाँ पे लगाया गया साहब? अमेरिका में। आदमी का ब्रेन डेड था और न्यूरालिंक कंपनी ने लगाया, जो किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है। किसकी कंपनी है साहब? एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। टेस्ला मोटर्स अमेरिका इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। क्या करती है टेस्ला मोटर्स? इलेक्ट्रिक कार बनाती है। और ये भी किसकी कंपनी है साहब? एलन मस्क की कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है ना। विश्व की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चली? जर्मनी में। और दूसरी कहाँ चली साहब? चीन में। कहाँ चली? चीन में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिन्हें सजा सुनाई गई है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सुधारेंगे। अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें सजा सुनाई गई है, तो कौन है साहब? डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो बाइडेन है, जो बाइडेन से पहले कौन थे? ट्रंप थे, उन्हीं को सजा सुनाई गई है। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं साहब? तो नॉर्वे के हैं। किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। ठीक है ना। फिर अगला कहता है कि विश्व की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थेनबर्ग किस देश की रहने वाली हैं? तो स्वीडन की रहने वाली हैं। मालाबार युद्धाभ्यास कौन करता है साहब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड संगठन के 4 देश करते हैं। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड में हैं USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कितने देश हैं? 4 देश हैं। इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की स्थापना 2017 में हुई थी।
और इसके चारों देश मिलकर के कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? मालाबार युद्धाभ्यास। चलिए साहब अगला देखते हैं। फाइव आइज गुप्तचर संगठन 5 देश हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत में खालिस्तान मामले में इनका ये चर्चा में आया था संगठन। जानते हैं इस संगठन की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। कब हुई थी साहब? दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल 5 नए देश, इथोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन किस देश के विकास से संबंधित है? किस देश को सेंटर में रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान को। किस देश को सेंटर में रख करके हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आयोजित किया जाता है? इसके विकास को मेन फोकस में रखा जाता है। तो किसके साहब? अफगानिस्तान के विकास को। अशगाबाद समझौता, अशगाबाद है, अशगाबाद समझौता फारस की खाड़ी से रास्ते से व्यापार करने से संबंधित है। इसके चारों तरफ, इसके किनारे स्थित देशों से व्यापार से संबंधित है अशगाबाद समझौता। ध्यान रखिएगा अशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। I2U2 संगठन इंडिया, इजराइल, पहले आई से इंडिया, दूसरे आई से इजराइल, पहले यू से यूएसए और दूसरे यू से यूएई। ये 2021 में बना। ये व्यापारिक संगठन है। कैसा संगठन है? व्यापारिक संगठन है। और कुछ समझौता ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। देखिए ऐसे, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूएसए। 3 देशों का समझौता है और ये सैन्य समझौता है। ठीक है ना। प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में। ठीक है ना। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। कैसा समझौता है? सैन्य समझौता है। और इसके साथ साथ कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा क्वाड समझौता कैसा है? वो असैन्य समझौता है। कैसा समझौता है? असैन्य समझौता है। ठीक है ना। शाहतूत बांध या लालंदर बांध अफगानिस्तान में बनाया गया है। शाहतूत बांध या लालंदर बांध अफगानिस्तान में बनाया गया है। ठीक है ना। किस नदी पर बनाया गया है? तो मैदान नदी पर। किस नदी पर बना है सर? मैदान नदी पर। किस में बना है? मैदान नदी पर। और मैत्रीबाद या सलमाबाद अफगान में हरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? हरी नदी पर। दोनों में 100% पैसा किसका लगा है? हमारा लगा है। यानी वित्तीय सहयोग किसका है? भारत का है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हमने बनवाया उसके बाद तालिबान की की सरकार आ गई जो हमारे विचारों से बिल्कुल विपरीत है। ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं। मांगदेछू या होलोंगछू, ये अलग अलग योजनाएं हैं। मांगदेछू और होलोंगछू जल विद्युत परियोजनाएं भूटान में किसके सहयोग से? भारत के 100% वित्तीय सहयोग से। भारत के 100% वित्तीय सहयोग से बनाई गई हैं। ठीक है ना। भारत का पड़ोसी देश जहां एक भी नदी नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर मिसमैच हो गया है, इसमें नहीं दिया है, लिख लेंगे मालदीव। भारत का पड़ोसी देश जहां एक भी नदी नहीं है, कौन सा देश है साहब? मालदीव। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीयों को गोल्डन वीज़ा देने वाला पहला देश यूएई। गोल्डन वीज़ा मतलब जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, लंबे समय के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है ना। अगला है इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा। ठीक है ना। ये किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पे है। पुरानी राजधानी इंडोनेशिया की क्या थी? जकार्ता। यहाँ से क्यों हटाया गया? जकार्ता सिकुड़ रहा है और इसे जलवायु परिवर्तन से भी संकट है, इसीलिए जकार्ता से कहाँ बना दिया गया? नुसंतारा बना दिया गया। सर्वाधिक प्रतिशत में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कौन सा देश करता है? फ्रांस करता है। सर्वाधिक प्रतिशत में जल विद्युत का प्रयोग नॉर्वे करता है। यूएनओ का पहला जल सम्मेलन 2023 में न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है ना। इसी तरह ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है जहाँ पानी ज़रूरत से ज़्यादा है? इंदौर। फिर देखिएगा भारत में पहला जल विश्वविद्यालय खुला है, मतलब खुलने वाला है। जल विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा हमीरपुर यूपी। हमीरपुर यूपी में खुलेगा पहला जल विश्वविद्यालय। ठीक है ना। नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा देने वाला पहला राज्य देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? वांगनुई नदी को। हमारे देश में सबसे पहले ऐसा किसने किया? उत्तराखंड ने किया। गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। क्या किया? गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। मदर ऑफ ऑल बम किसने बनाया? यूएसए ने। फादर ऑफ ऑल बम रूस ने। कैसे याद करेंगे?
अमेरिका माता च रूस पिता, ठीक है ना। आगे है क्रीमिया विवाद किसके किसके बीच है साहब, यूक्रेन और रूस के बीच है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्रीमिया जो है वो काला सागर में यूक्रेन का हिस्सा है, यूक्रेन का हिस्सा है, जिसे 2014 में रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। रूस ने क्या किया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ी मेट्रो सेवा संघाई मेट्रो है। अगर मैं भारत में बात करूं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो आप जानते हैं DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक रक्षा खर्च अमेरिका, और भारत इसमें चौथे नंबर पे है। ध्यान रखिएगा, भारत कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे। एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल फायर रिपोर्ट, ठीक ना, उसी के अंतर्गत, ठीक है ना। कैटेलोनिया जनमत संग्रह विवाद किस देश में था, स्पेन में था। यहाँ के लोगों ने, कैटेलोनिया के लोगों ने जनमत संग्रह किया और ये तय किया कि हम स्पेन के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन स्पेन सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया। अलास्का विवाद कहाँ है साहब, अमेरिका और रूस के बीच है। अलास्का किसके कब्जे में है, अमेरिका के पेट्रोलियम और गैस के उत्पादन का क्षेत्र है। गाजा पट्टी विवाद, गाजा पट्टी विवाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है, और गाजा पट्टी किसके कब्जे में है, गाजा पट्टी पे हमास का कब्जा है। किसका कब्जा है साहब, हमास का कब्जा है। गाजा पट्टी पर किसका कब्जा है, हमास का कब्जा है। प्री विहार मंदिर विवाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या म्यांमार। देखिएगा, रोहिंग्या लोगों को एक नाम दिया जाता है बोट पीपुल, बोट पीपुल कहते हैं इन्हें, ठीक है ना। चकमा या हजोंग शरणार्थी समस्या किस देश में है, बांग्लादेश में है। चकमा या हजोंग शरणार्थी समस्या किस देश में है, तो बांग्लादेश में है, ठीक है ना। तो विश्व दर्शन पे ये पहला भाग खत्म हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय चर्चित बिंदु थे वो समाप्त हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें इसका दूसरा पार्ट लेकर के आया जाएगा। धन्यवाद।